अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस मौत से लड़ रही थी, जहां लोगों के पास सिर्फ दो चीजें थी, या तो वॉल के अंदर मरना या फिर वॉल के बाहर जीना। और यहीं से शुरुआत होती है ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े डिवीजन की, द फोर लीजन। एक ऐसा सिस्टम जो प्रोटेक्शन के नाम पे बनाया गया था, लेकिन अंदर से वो भर गया था फियर, करप्शन और ब्रोकन आइडल से। और आज हम एक्सपोज करेंगे उन ट्रूथ को जो शो ने कभी नहीं दिखाए, बस हमें महसूस कराए गए। सो रेडी हो जाओ, लेट्स मार्च। तो हमारा पहला लीजन है द कैरेट कॉर्प्स, द फैक्ट्री ऑफ सोल्जर्स। ये वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। कैरेट कॉर्प्स एक ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ 100 लोग आते हैं और सिर्फ 10 खड़े रहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये बस एक एकेडमी है, लेकिन तुम गलत हो। ये एक फैक्ट्री है जो सोल्जर्स बनाती है, जो स्लेव्स बनाती है और कुछ को मॉन्स्टर्स। लेकिन यहाँ के कुछ हिडन ट्रूथ है, जैसे कि कैरेट कॉर्प्स का ट्रेनिंग बस टाइटन से लड़ने के लिए नहीं सिखाया जाता, बल्कि इनमें ओबीडियंस इंजेक्ट की जाती है, जिसमें हर पुश के साथ, हर स्क्रीम के साथ तुम्हें सिस्टम के लिए परफेक्ट वेपन बनाया जाता है, जो अपने फर्ज को निभाते हुए टूट जाता है, मर जाता है, लेकिन उसका नाम हिस्ट्री में कभी नहीं लिखा जाता। एरन, मिकासा और आर्मन, ये तीनों सिर्फ एक्सेप्शन नहीं थे, ये प्रूफ थे कि कैरेट कॉर्प्स एक इल्यूशन बेचती है, जो इल्यूशन है कि तुम फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो, लेकिन असल में तुम एक सिस्टम के गियर बन रहे हो, एक गुलाम। और जब तुम फर्स्ट टाइम वर्टिकल गियर पे चढ़ते हो, तब इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है फॉल एंड यू डाई। उस मोमेंट पे तुम्हें समझ आएगा यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, और ये कैरेट कॉर्प्स ये कोई स्कूल नहीं, एक फिल्टर है। जो सरवाइव कर गया वो या तो हीरो बनेगा या फिर किलर। तो हमारा नेक्स्ट लीजन है द गैरिसन रेजिमेंट, द फॉरगॉटन शील्ड। ये लीजन वो जगह है जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये लोग ज्यादातर वॉल पे खड़े रहते हैं और दिखने में बहुत ही शांत लगते हैं, और लोग इन्हें देख के कहते हैं कि ये सारे लोग बस ड्रिंक करते हैं, लेकिन बात को समझो, ये लोग फर्स्ट और लास्ट डिफेंस लाइन है। गैरिसन रेजिमेंट का डार्क ट्रूथ ये है कि उनका काम बस वॉल को प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि वॉल के अंदर के फियर को कंट्रोल करना भी है। हर टाइटन अटैक के बाद ग्रेसन को कहा जाता है कीप द पीस। हर टाइटन अटैक के बाद जब तबाही होती है और लोग भगदड़ मचाते हैं, तो वहाँ पे ग्रेसन को बोला जाता है कीप द साइलेंस। लेकिन उनका असली ऑर्डर होता है कीप द सिटीजन क्वाइट। ये लीजन ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, बल्कि ऑर्डर के लिए लड़ती है। इनका मोटो सिर्फ एक लाइन पे छुपा है, वी होल्ड द लाइन। लेकिन लाइन, ये लाइन क्या है? फॉर ह्यूमंस या फॉर रूलर्स? कमांडर पिक्सिस जैसे लोग बिल्कुल ही एक्सेप्शन केस थे। उन्होंने वॉल्स के अंदर ट्रुथ को क्वेश्चन किया, लेकिन मैक्सिमम सोल्जर्स बस एक सिस्टम के पपेट थे, जो टाइटन से नहीं बल्कि सच से डरते थे। क्या तुमने कभी नोटिस किया है जब वॉल ब्रिच होती है तो ये लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते, क्योंकि ये उनका पहला रोडियो नहीं था। ग्रेसन रेजिमेंट सब कुछ जानता था, लिटरली ब्रिज का प्रेडिक्शन भी, और लिटरली इन लोगों को वॉल के ब्रिच होने का प्रेडिक्शन काफी पहले से होता है। गैरिसन रेजिमेंट बस ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें बोला गया है ह्यूमैनिटी के लिए छुपाओ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बोले ग्रेसन लेजी है, तो याद रखना ये लेजी नहीं, ये टायर्ड ऑफ लाइंग है। तो हमारा थर्ड लीजन है द मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड, द केज किंग्स। सबसे पहले, सबसे इलाइट और सबसे करप्ट मिलिट्री पुलिस। इनका यूनिफॉर्म क्लीन है और इनके क्वार्टर लग्जरी हैं, लेकिन उनके अंदर के लोगों का क्या? रोटिंग फ्रॉम द इनसाइड। यहाँ सोल्जर्स नहीं बनते, यहाँ पॉलिटिशियंस विद गन बनते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आउटर वर्ल्ड के पेंट से लिटरली कोई मतलब नहीं है। ये लोग एक गोल्डन केज में रहते हैं, और हर केज के अंदर छुपा है एक डार्क ट्रूथ। दे फेयर द ट्रूथ ऑफ द आउटसाइड मोर देन टाइटन्स देमसेल्व्स, और इनके पास अपना एक हिडन मोटिव है। मिलिट्री पुलिस का मेन गोल टाइटन को रोकना नहीं, बल्कि ट्रूथ को हाइड करना है। और ये सभी लोग उन लोगों को साइलेंट कर देते हैं जो इनके लिए खतरा बन सकता है, ताकि वॉल्स के अंदर के नोबल्स अपनी इल्यूशन ऑफ पीस को मेंटेन कर सके। इसके अंदर कुछ सोल्जर्स जेन्युइनली जस्टिस चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उन्हें खुद क्रश कर देता है। बिकॉज मिलिट्री पुलिस एक मिरर है, तुम जैसा पावर दोगे वैसा ही मॉन्स्टर बना देगी। और इनका एक कॉमन डायलॉग होता है, यू थिंक यू आर फ्री इनसाइड दीज वॉल्स, लुक अराउंड, योर चैन आर मेड ऑफ गोल्ड। मिलिट्री पुलिस का डार्क साइड ये नहीं कि वो इविल है, बल्कि ये कि वो कंफर्टेबल है, और कंफर्ट एओटी की दुनिया में सबसे बड़ा डेंजरस पॉइजन है। सो हमारा फोर्थ रेजिमेंट है द स्काउट रेजिमेंट, द ब्लेड ऑफ फ्रीडम। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वॉल्स के बाहर जीते हैं, द स्काउट्स। लोगों को लगता है कि ये हीरोज है, लेकिन असल में ये ह्यूमैनिटी के सैक्रिफाइस लैम्प्स हैं। हर मिशन में 90% कैजुअलिटी रेट, और ये लोग अपने हर स्ट्राइक के बाद सिर्फ कुछ ही वापस आते हैं। तो ये लोग करते क्या है? ये लोग ह्यूमैनिटी के लिए मरते नहीं है, ये लोग ट्रूथ के लिए जीते हैं। स्काउट्स की हिडन साइड काफी ब्रूटल है, जैसे उनके अंदर छुपा है एक साइलेंट एग्रीमेंट, वी डाई टुडे सो समवन एल्स कैन क्वेश्चन टुमारो। एरविन स्मिथ ने अपने सोल्जर से कहा था गिव योर हार्ट्स। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट विद डेथ था।
हर सोल्जर जानता था कि उसका मिशन सुसाइडल है, लेकिन उन्हें बस ट्रुथ चाहिए था। फाउंडिंग टाइटन वर्ल्ड आउटसाइड द वॉल मार्लिस सब कुछ स्काउट्स ने खोल के सामने रख दिया। और लिवाई वो सिर्फ ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर नहीं, बल्कि एक सिंबल था कि पेन से भी प्रिसीजन निकाली जा सकती है। स्काउट्स फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि उनकी फ्रीडम की डेफिनेशन हर मिशन के साथ चेंज होती गई। किसी के लिए फ्रीडम का मतलब वॉल के बाहर जाना था, और किसी के लिए वॉल के अंदर रह के उन लोगों को जगाना। सो तुम लोग सोच के देखो, एक सोल्जर जब टाइटन के सामने खड़ा होता है, सो उसके पीछे बस एक ऑर्डर होता है, डोंट रिट्रीट। वो सोल्जर अपनी जान देने नहीं जा रहा, वो प्रूफ करने जा रहा है कि ह्यूमैनिटी अब भी डेयर कर सकती है। सो ये वाला पार्ट हमारी वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा एक हिडन लीजन के बारे में। कभी सुना है एक ऐसे लीजन के बारे में जो अटैक ऑन टाइटन के रिकॉर्ड्स में कभी लिखा ही नहीं गया। सर्वे कोर्प्स, क्रिश्चियन रेजिमेंट, मिलिट्री पुलिस और कैडेट कोर्प्स सबको अपनी अपनी अलग जगह मिली, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कहीं पे भी जगह नहीं मिली, जिन्हें सिस्टम ने खुद रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही वायलेंट, अनस्टेबल और डेंजरस थे। और उन्होंने खुद को एक नया नाम दिया, द फिफ्थ लीजन। न उनके पास कोई यूनिफॉर्म था और न ही कोई ऑर्डर, उनके पास बस एक ही रूल था, ह्यूमैनिटी के लिए नहीं बल्कि सच के लिए लड़ो। वो हर बैटल के बाद शैडो से बॉडीज को उठाते थे, उन्हें स्टडी करते थे और टाइटन से भी ज्यादा डार्क चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। एक ओल्ड स्काउट कहता है जब वॉल मारिया गिरी थी तब कुछ सोल्जर्स मिसिंग हो गए थे और उनके फुटप्रिंट किसी और जगह पे जा रहे थे, और आज भी ये एक राज है। जब विंड वॉल से टकराती है, लोग कहते हैं कि उनकी फौज वापस मार्च करती है, बिना बैनर्स के, बिना किसी नाम के। और अगर कभी तुम्हें उनके सिंबल मिले, एक ब्लैक विंग जिसमें ब्लड से लिखा है फ्रीडम, तो भागना मत, बस सीधा देखो, क्योंकि वो देख रहे होंगे तुम्हारे अंदर रिबेलियन है या नहीं। और जब दुनिया सोच रही थी कि बस 4 रिलीजन है, तो कहीं दूर एक और शैडो मूव कर रही थी। वो ना तो सर्वे कोर्प्स थी और ना ही ग्रीशा रेजिमेंट, ये ना कोई लीडर था और ना ही कोई गॉड, बस एक मिशन था जो था ट्रुथ। कहते हैं वो सोल्जर्स अभी भी जिंदा है, दीवारों के अंदर नहीं, उनके नीचे, जहाँ लाइट नहीं जाती वहाँ उनका कैंप है, जो है द फिफ्थ लीजन। उनका मोटिव सिंपल था, वी वर नेवर चूजन सो वी चूज आवरसेल्व्स। अगर कभी तुम्हारे रास्ते अंधेरों से गुजरे तो तुम्हें हवा में एक पुरानी मार्च की आवाज सुनाई देगी, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वहाँ पे बिल्कुल मत रखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें देख रहे होंगे। सो हमारे पास है 4 लीजन्स, 4 फेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी और एक सीक्रेट लीजन, द फिफ्थ लीजन। एक सिस्टम जहाँ हर कोर्प्स ने अपना रोल प्ले किया। कैडेट कोर्प्स ने ऑब्सेंट सोल्जर्स बनाए, ग्रेशन ने ट्रुथ को हाइड किया, मिलिट्री पुलिस ने करप्शन को ग्रो किया, और स्काउट्स ने अपने खुद के ब्लड को सैक्रिफाइस किया, और फिफ्थ लीजन जो सीक्रेटली काम करती है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा ट्रुथ क्या था? क्या ये सारे लोग ह्यूमैनिटी के एनिमी थे या बस ह्यूमैनिटी के रिफ्लेक्शंस? तुम जिस लीजन को हेट करते हो, शायद वही लीजन तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। सोच के देखो, अगर तुम लोग अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में होते तो तुम कैडेट कोर्प्स के पपेट बनते, या फिर गैरिसन के लायर्स, या फिर मिलिट्री पुलिस के कंफर्ट सीकर्स, या फिर स्काउट्स जो फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, या फिर द फिफ्थ लीजन के मेंबर्स, डार्क और मिस्टीरियस। सो कमेंट करो तुम लोग किस लीजन में सरवाइव करना चाहते हो, और तुम लोग किस लीजन में मरना पसंद करोगे। क्योंकि एक बात तो फिक्स है, हर लीजन सैक्रिफाइस करता है, बस सैक्रिफाइस करने का तरीका सबका अलग अलग है। और जब तुम लोग नेक्स्ट टाइम अटैक ऑन टाइटन को देखोगे तो तुम याद रखना, फ्रीडम के नाम पे सबसे पहले ह्यूमैनिटी दान दी जाती है। सम फॉर टाइटन, सम फॉर लाइट, बट ऑल ऑफ देम फॉर देमसेल्व्स। सो आई होप तुम लोग को इस वीडियो में काफी मजा आया होगा, और अगर तुम्हें मजा आया तो अपनी खुशी को कमेंट्स में एक्सप्रेस करना मत भूलना, और हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।